नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नीति आयोग से। दरअसल नीति आयोग क्या है, क्यों हुआ इसका गठन, यही हम आज आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे। दरअसल राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में शनिवार यानी कि आज नीति आयोग की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता जो है उन्होंने ही की। इस बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो शामिल हुए और केंद्र के विजन को जमीन पर उतारने पर चर्चा उन्होंने की। हालांकि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 2024 के इस बैठक का बहिष्कार करते हुए इसमें भाग नहीं लेने का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी ने इस बैठक में हिस्सा लिया और बैठक में उन्होंने अपनी बातों को रखा और साथ ही बैठक से बाहर आने के बाद उन्होंने आरोप भी लगाए। सबसे पहले हम इस पूरी रिपोर्ट में आपको विस्तार पूर्वक तो बताएंगे कि आखिर नीति आयोग क्या है और क्यों इसका गठन किया गया, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी का वो बयान भी दर्शकों को सुनाएंगे जिसमें से नीति आयोग की बैठक से बाहर निकलने के बाद उनकी जो प्रतिक्रिया सामने आई है, सबसे पहले वो हम दर्शकों को सुनाते हैं। उसको फाइनेंशियल पावर दीजिए, ये तो प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, अब आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट between your party to other party, and how the country will run. When you are in power, you have to take care for all. बुमोन आछे boys and girls. बुमोन आछे। मैंने जो बोलना एक में बोला है, उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर। आप छोड़कर आ रहे हैं, हम की वजह से दीदी आप देखिए वॉकआउट बोलने चाहते थे दादा लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन और लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन टॉपिक मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट। अरे दीदी नीचे। नीति आयोग की बैठक से बाहर निकल करके ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने इस बैठक में अपनी बातों को रखते हुए कहा है कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है उन राज्यों के साथ आप सौतेला व्यवहार मत करिए और इसके साथ ही उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि माइक जो है वो बैठक के दौरान बंद कर दिया गया था। तो चलिए इस बैठक से इतर हम यहाँ जानते हैं कि आखिर नीति आयोग क्या है, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं और नीति आयोग का क्या काम जो है वो होता है। कब बना नीति आयोग, सबसे पहले हम दर्शकों को वो बताएंगे। दरअसल नीति आयोग आजादी के बाद 1950 में देश के विकास के लिए केंद्र की सरकार की नीतियों के लॉन्ग टर्म में अप्लाई के लिए बनाए गए योजना आयोग की जगह पर लाया गया था। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। इसे भारत सरकार का थिंक टैंक माना जाता है। नीति आयोग देश के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के साथ साथ उस पर नजर रखने का भी काम करता है। यह केंद्र सरकार की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कॉम्पिटिटिव और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का दोहरा दायित्व निभाता है। देश की विकास में राज्यों के योगदान को भी तय करता है। क्यों बनी थी नीति आयोग, वो भी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल भारत सरकार की वेबसाइट के अनुसार बदलते समय को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जो है वो बनाने का निर्णय लिया गया। नीति आयोग के गठन से पहले माय गवर्नमेंट के माध्यम से मुख्यमंत्रियों, विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और आम जनता से विस्तार से सलाह लेने के बाद किया गया था। कैसे काम करता है नीति आयोग? दरअसल केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में जाने जाने वाले नीति आयोग 3 टाइम पीरियड्स टर्म पर काम करता है। केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं के लागू करने से लेकर उसके रिव्यू तक का टाइम पीरियड जो है वो रखी हुई है। इसमें पहला 3 साल एक्शन एजेंडा टर्म होता है, दूसरा 7 साल पर मिड टर्म स्ट्रेटजी प्लानिंग वाला होता है और तीसरा 15 साल विजन डॉक्यूमेंट टर्म होता है। कौन कौन होता है शामिल? दरअसल प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के प्रमुख और गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष और सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। इसके परमानेंट सदस्य जिनका चयन प्रधानमंत्री करते हैं वीके सारस्वत और इसके साथ ही आपको बता दें कि वीके पॉल और अरविंद विरमानी हैं। इसके पदेन सदस्य में गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। इसमें आमंत्रित सदस्य भी होते हैं।
2024 के बैठक में किन बातों पर जो है वो फोकस रहा, वो भी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल नीति आयोग की बैठक में फोकस 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर हासिल करने पर रहा। इसमें राज्य के योगदान के बारे में भी चर्चा हुई। वहीं नीति आयोग की बैठक पर राजद नेता मनोज कुमार झा की भी प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने बताया कि आखिर नीति आयोग क्या है। या एक शैक्षणिक अभ्यास के लिए पीएम मोदी ने एक बॉडी बना दी है। क्या कुछ राजद नेता मनोज झा ने कहा, वो भी हम दर्शकों को सुनाते हैं। देखिए, अब इसमें मैं समझता हूँ बीजेपी को अगर ये लग रहा हो कि इंडिया ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो दे आर मिस्टेकन। एपिसोडिक कोऑर्डिनेशन और ना कोऑर्डिनेशन का होना एक अलग मसला है, लेकिन मर्म में हम सब इकट्ठा है। नीति आयोग है क्या भाई? एक एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बॉडी बना दी। इसका हासिल क्या? 0/0, 0 सन्नाटा। प्लानिंग कमीशन से क्या दिक्कत है? सिर्फ इसलिए ना कि नेहरू के जमाने से वो था, तो नेहरू के जमाने की तो बहुत सारी चीजें आप ढो रहे हैं। मजबूरी है आपकी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नेहरू के इमेजिनेशन के बगैर नहीं चलेगी। चाहे वो आप तीसरा टर्म ले लें, मैथमेटिकल रियलिटी से हकीकत नहीं बदलती है। हकीकत बदलेगी जब आप पहलकदमियां क्या ठोस लेते हैं, और वहां मैं नीति आयोग को फेलियर मानता हूं। इट्स अ फेल्ड आइडिया। तो जाहिर तौर पर आपको रिवाइव करना चाहिए। और इस जो 240 वाला मैंडेट है बीजेपी का, उसका भी संदेश यही है कि कलेक्टिव शुड बी रिस्टोर्ड। तो हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि आखिर नीति आयोग क्या है, कब बना नीति आयोग और नीति आयोग का काम क्या है, और साथ ही नीति आयोग की बैठक से बाहर आने के बाद और बैठक में ना शामिल होने को लेकर के नेताओं ने क्या कहा, वो भी हमने अपने दर्शकों को विस्तारपूर्वक बताया। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।